जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर चौथे स्कंद का 29वां अध्याय सुना रही हूँ। सुने। ब्राह्मण रूप वेदांतमय गाथा परम पवित्र पुरंजन नोपाख्यान की व्याख्या सुनो विचित्र। सुने। राजा हवीर धान के पुत्र प्राचीन हरवीर ने जब देव ऋषि नारद से राजा पुरंजन का चरित्र सुना, तब वे फिर नारद जी से पूछने लगे, हे प्रभु, आपके मुखाविंद से मैंने राजा पुरंजन का संपूर्ण आख्यान तो सुन लिया, किंतु इस कथा का सच्चा भाव अभी तक मैं नहीं समझ पाया। अतः इस आख्यान की व्याख्या स्पष्ट मुझे बताइए। नारद जी कहने लगे, हे नृपेंद्र, यह परम वेदांत में इतिहास है, अतः आप ध्यान पूर्वक सुनिए। राजा पुरंजन नामक जीव है, उसका पुर नगर यह सुथुल शरीर है। जीव परमात्मा स्वरूप को उसके नाम, गुण एवं कर्मों द्वारा किसी भी प्रकार नहीं जान सकता, इसीलिए ईश्वर अविज्ञात स्वरूप है। इस जीव पुरुष का परमात्मा ही मित्र यानी दोस्त कहा है। पुरंजन राजा की पत्नी विषयात्मा का बुद्धि बताई है। इस बुद्धि नामक पत्नी के पंच कर्मेंद्रिय तथा ज्ञानेंद्रिय ही 10 मित्र हैं। इन इंद्रियों की असंख्य परवर्तियां ही उनकी सहेलियां हैं। प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान, इन 5 जीविका वाला प्राण ही इस नगरी की रखवाली करने वाला 5 सिर वाला सांप है। सबों का मन ही 11वां नायक स्वामी है। हे राजन, मैंने जो पहले नगरी के 9 द्वार बताए हैं, सो इन शरीर रूपी नगरी के छिद्र ही हैं। जैसे चक्षु के 2 नाक जिनमें सूंघते हैं, उनके 2 कानों के 2, मुंह का 1, लिंग इंद्रिय का 1 तथा गुदा का 1। यह जीव समस्त अपने मित्र इंद्रियों के साथ साथ इन 9 द्वार से ही इंद्रिय विषयों का उपभोग किया करता है। हे राजन, चक्षु के 2, नाक के 2 तथा मुंह का 1, ये 5 पूर्व दिशा के द्वार हैं। मल द्वार एवं मूत्र द्वार ये तो पश्चिम मुख के द्वार हैं। दाहिने कान का 1 द्वार दक्षिणी दिशा का है तथा बाएं कान का 1 उत्तर दिशा का है। इस प्रकार से मैंने चारों दिशाओं के समस्त 9 द्वार वर्णन कर दिए हैं। हे राजन, घ्रेण इंद्रिया ही अवधूत नामक मित्र है। मुंह ही पूर्व दिशा का प्रधान फाटक है। रसना रसज्ञ नाम का रखा है। उत्तर तथा दक्षिण कानों के नाम देवहू तथा पितृहू हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श तथा शब्द इन इंद्रियों के 5 विषयों में परवर्ती लग जाना तथा निवर्ती दूर होना ही पांचाल देश है। देवयान तथा पितृयान ये युगल शास्त्र हैं। लिंगेंद्रिया ही आसुरी द्वार है। मैथुन यानी भोग विलास ही ग्रह में देश बताया है। हाथ और पांव ही निवाक तथा पेशकर्त नामक
अंत द्वार वर्णन किए गए हैं। यह जीव हाथों के द्वारा कर्म तथा पांवों के द्वारा गमन का कार्य शरीर के सहारे से करता रहता है। हे नृपेंद्र, हृदय देश ही अंतपुर है, नाम ही विशुचेन नाम वाला रखा है। मन की सहायता से जीव हृदयाकाश में मानसिक गुणों सत्व रज तम के द्वारा मोह एवं आनंदों का अनुभव करता है। पुरंजन जीव का शरीर ही रथ है। उस रथ के पाप कर्म तथा पुण्य कर्म ही दो पहिए हैं। इंद्रिय रूप घोड़े हैं, उसमें मन रूप लगाम है। उस रथ का बुद्धि रूपी सारथी कोचवान है। उसी रथ में बैठकर पुरंजन राज जीव संसारी रूपी बगीचे में भ्रमण करता रहता है। हे राजन, उस रथ की 3 ध्वजाएं हैं। पहली ध्वजा का नाम सातु, दूसरी का राज्य तथा तीसरी ध्वजा का नाम तम कहा है। 5 प्राण उस रथ के बंधन है। उस रथ में मध्य सथ हृदय ही रथी के बैठने का स्थल है। शोक मोहोदिक द्वंद्व धर्म जुए हैं, जो घोड़े के कंधे पर जमाए जाते हैं। हे राजन, अब आप और सुनिए। शरीर की दिशाएं इंद्रिय सेना है और 11वीं इंद्रिय जिसे मन कहते हैं तथा वह इनका सेनापति है। स्वंत सर स्वरूपी काल ही चंड वेग नामक गंधर्व है। वर्ष की 308 दिन गंधर्व है। रात्रियां ही उन गंधर्वों की पत्नियां हैं। ये समस्त कर्मशय आती जाती रहती है, जिससे पूर्ण आयु नष्ट होती हुई अंतिम काल तक आ जाती है। हे राजन, अब आप काल कन्या का तात्पर्य समझिए। वह वृद्ध अवस्था है। जरा कन्या को लेकर मनुष्य आनंद प्राप्त नहीं करते। मृत्यु मौत ही यमुनाधीश्वर है। इस यमुनेश्वर ने वृद्धावस्था जरा को अपनी बहन इसलिए माना है कि जिससे लोगों का नाश होता रहे। यमुनाधीश्वर के अधिक मानसिक रोग तथा व्याधि शारीरिक रोग ये दोनों साथी मित्र हैं और दोनों ही अधिक शक्तिवान है। 8 ज्वर बुखार भयंकर शत्रु है और इनमें पर ज्वर मृत्यु का हेतु है। हे नरेंद्र, मनुष्य 100 वर्ष पर्यंत जीवित रहता हुआ नाना प्रकार के आदि वैदिक अधिभौतिक तथा आत्मिक कष्टों को मूर्खतावश शरीर पर सहन करता रहता है। हे महाराज, मनुष्य अपने द्वार किए शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार ही दूसरा जन्म पाता है और सुख दुखों का भोग भोगता है। उससे किया गया कर्म फल उसे अवश्य ही मिलता है। मनुष्य सात्विक यानी श्वेत कर्म करने से उत्तम धाम प्राप्त करता है। राजस लाल कर्म करने से मध्यम सुख भोगता है और तामस कृष्ण कर्मानुसार पृथक पृथक योनियों में जन्म लेता फिरता है। हे राजन, भगवत भक्ति से वैराग्य एवं ज्ञान प्रकट होता है। भक्ति योग कोई कठिन नहीं है, किंतु साधु सत्संग होना चाहिए। ऋषि मुनियों ने तो समाधि और उग्र तपस्याओं के द्वारा परमात्मा को
ढूंढकर स्वाधीन कर लिया है। सकाम भाव से की गई ईश्वर भक्ति कदापि मुक्ति प्रद नहीं होती। ईश्वर में तो निष्काम भाव से ही भक्ति होनी चाहिए, वही कल्याण दायिनी होती है और उसी से मनुष्य ईश्वर को भली प्रकार से समझ सकता है। श्री हरि आराधना से सर्वथा विश्व का मंगल होता रहता है। देव ऋषि नारद जी की इन बातों से राजा के मन की तृप्ति न हुई और वे अपने बेटा के आने की वाट देखने लगे। उनके चित्त में वैराग्य उत्पन्न करने की अभिलाषा से श्री नारद जी उनसे फिर कहने लगे, हे भूपाल, मैं आपको एक और गुप्त दृश्य बताता हूँ। हे राजन, देखिए, यह है जो पीछे की ओर एक हिरण आनंद पूर्वक नवीन घासों में अंकुर चर रहा है। इसे अपनी मृत्यु की याद नहीं, किंतु यह अभी ही मरने वाला है, कारण कि यह व्याध यानी शिकारी इसी के ही संहार के लिए धनुष पर बाण ताने हुए छिपा हुआ खड़ा है। हे राजन, काल रूप सर्प के मुख में मेंढक रूप मनुष्य ग्रास हुआ है, फिर भी वह मेंढक मच्छर रूप सांसारिक विषयों के मिलने की प्रबल इच्छा कर रहा है और उसकी मृत्यु में कोई भी विलंब नहीं। बस इसी प्रकार आप भी इस नाशवान शरीर से मोह आदि हटा दो और अपनी मृत्यु की याद करते हुए श्री हरि भगवान की आराधना में अपना चित्त लगा दो। यही एक कल्याण एवं मुक्ति का मार्ग है। श्री नारद जी की बात सुनकर राजा प्राचीन वरही बोले, हे मुने, वेद सम्मत कर्म करता और भोग करता शरीर क्या पृथक पृथक है? वर्तमान अवस्था में सकृत कर्म फलों का विनाश तथा अकृत कर्म फलों के उदय यानी प्रकाश होने के हेतु दूसरे जन्म में पहले जन्म के कर्म फलों के भोगने की यह बात मुझे असंगत ही मालूम देती है। जो व्यक्ति श्रुति सम्मत कर्मों का संपादन करते हैं वे तो कुछ काल में ही छिप जाते हैं, वे फिर प्रकाशित नहीं होते। इस प्रकार प्रतीत होता है कि वे अपने कर्म फल समाप्त कर ही चुके। यदि वे कर्म फल समाप्त ही कर चुके तो फिर फल का भोगना कैसा? नारद जी कहने लगे, हे नृपेंद्र, जिस शरीर से यह जीव इस संसार में कर्म करता है उसी शरीर से वह परलोकों में अपने द्वारा किए गए कर्मों के फलों को भी अवश्य भोगता है, कारण कि पंच तत्वात्मक स्थूल शरीर नष्ट हो जाने पर लिंग शरीर बना रहता है, वह नष्ट नहीं होता। फिर जीव उसी लिंग शरीर के द्वारा कर्म फलों को उपभोग करता है। यह बात तो निस्संदेह है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय ये चार अवस्थाएं हैं। मनुष्य का स्थूल शरीर जागृत अवस्थाओं में सुखों को भोगता है, फिर वही स्थूल शरीर का जीव स्वप्न अवस्था में अपने स्थूल शरीर को त्याग देता है और फिर वह जीव वहाँ सूक्ष्म लिंग शरीर धारण कर लेता है और इधर उधर चलता फिरता सुख दुखों को भोगता हुआ दिखाई देता है।
उसी को सौपन देखना कहते हैं। वही जीव सौपन में तन द्वारा अनेक प्रकार के शुभ शुभ कर्म फलों का अनुभव करता है। उसी प्रकार मृत्यु काल में जीव स्थूल शरीर छोड़कर अपने कर्मानुसार अनेक योनियों में लिंग शरीर के द्वारा कर्म फल भोगता है। इसमें आश्चर्य करने की बात ही क्या है? हे राजन, यह मेरा है, यह तेरा है, मैं करता हूँ इत्यादि भावनाएं अभिमानजनक हैं। हे राजन, मानसिक भावना ही मनुष्य की उन्नति और अवनति का कारण है और इसी के कारण प्राणी सांसारिक बंधनों में जकड़ा रहता है। अतः आप अविद्या दूर करने के लिए एक चित होकर श्री हरि वासुदेव भगवान को भजो। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, फिर नारद जी ने राजा का उपदेश द्वारा जीव एवं ईश्वर की गति समझकर स्वयं सिद्ध लोक में गमन किया और राजा प्राचीन वरही पुत्रों को राज्य अर्पण कर विरक्त भाव से तपस्या करने के लिए सबसे मोह त्याग कर मुनि कपिल देव के आश्रम पर चले गए। वहाँ मुनि कपिल देव के ज्ञान सत्संग से वासुदेव भगवान के चरण कमलों में मन लगाकर परम मुक्ति को प्राप्त हुए। इस उत्तम कथा के पठन पाठन श्रवण तथा मनन करने से जीव उत्तम गति को प्राप्त होता है। उसे सांसारिक बंधन कदापि नहीं जकड़ते। 29वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 30वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। बोले ओम नमः भगवते वासुदेवाय। जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। अगर आपको शिव महापुराण और सुख सागर पूरी सुननी है तो यह चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय भोले के लिखें। जय भोले।